ओम शांति। तो बाबा कहता कि इस पल अगर हम सुखी नहीं हैं तो फिर ये समझ लें कि हम कभी सुखी नहीं होने वाले, क्योंकि अभी से जिस पल से बाबा मुझसे जुड़ा है उसी पल से मेरे सुख के दिन आरंभ हो चुके हैं। और अगर वो मुझे नहीं फील हो रहा, मुझे उसकी भासना नहीं आ रही, इट मीन समवेयर आई एम गोइंग रॉन्ग। ये वो वाली बात हो गई कि मुझे हर तरह के सुख और सुविधाएं दे दी गई हैं, बट आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। ना मेरे घर में सोने की खान पड़ी है, डायमंड की खान पड़ी है, पर मुझे पता ही नहीं और मैं गरीबों की तरह रह रही हूँ। ये वैसी वाली बात है। तो मुझे वो सारे लॉकर्स खोलने हैं, वो सारी खुदाई करनी है, वो सारी जगह खोद खोद के पूरी दीवारें पूरे सब कुछ खोद देना अपनी लाइफ का, ताकि हमें पता चले कि कहाँ मेरे ये सुख, मेरा ये ज्वेलरी भरा पड़ा है। तो खोदेंगे किधर? जितने हम अपने ये सारे आइडेंटिटीज को तोड़ेंगे ना, जितना हम टूटेंगे। कल एक बहुत सुंदर लाइन पोस्ट भी करी थी ग्रुप में, आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें ये बहुत सुंदर से उन्होंने डिस्क्राइब किया। उस लाइन में बाबा ने जो ये लाइन भेजी मेरे पास कि जितना मेरी आइडेंटिटी टूटेगी, जितना टूटेगी, मैं उतना अपने रियलिटी के पास आती जाऊंगी। पर जब तक ये सारे जो मेरी आइडेंटिटीज इसको मैं तोड़ूंगी नहीं, इवन एज अ ब्राह्मण भी ना, एक हम लोग एक एक आवरण पहन के चल रहे होते हैं, एक अभिमान कह सकते हैं उसको, अहंकार भी कह सकते हैं। हमें सब तोड़ देना है। आई एम नथिंग। एक ब्राह्मण बन के भी हमें एक आइडेंटिटी की भूख रहती है कि लोग मुझे जाने तो सही ना, हम क्या करें ये लोग पहचाने तो सही ना। तो उसमें इतना सुंदर एक और वर्ड आया था, हियर यू आर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन नॉट फॉर आइडेंटिफिकेशन। हम दूसरी आइडेंटिटी से मुक्त हो रहे हैं, पर हम ये आइडेंटिटी को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैं ईश्वरीय संतान हूँ, देखो मैं ब्राह्मण हूँ, देखो हम कितने अच्छे बच्चे, देखो हम लोग बीकेज हैं। हम बीकेज को कितना दिखाना चाह रहे हैं। आई रियली वॉन्ट टू प्रूव बीके। और इससे क्या हो रहा है, हम एक आइडेंटिटी को पकड़ ले रहे हैं। और जब हम आइडेंटिटी को पकड़ रहे हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा ने कहा सुख के दिन अभी से हैं। अगर बच्चे अपने को राजऋषि समझते हैं और निश्चय अचल अडोल कायम है तो, नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के गुटके बहुत आते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम बाप से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं, अथवा नर से नारायण बन रहे हैं। सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई बना ना सके। परम पिता परमात्मा जब कहा जाता है तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती, निराकार बाप को ही याद करते हैं। बाप धीरज देते हैं, बच्चे बाकी थोड़े रोज हैं, ये कलयुग नर्क बदल स्वर्ग होगा। हेवन की स्थापना, हेल का विनाश हो गया हुआ है। हेवन की स्थापना, हेल का विनाश तो वैसे बाबा कह रहे गाया हुआ है, पर इस पल वो हो गया है। कब? जब मुझे ये स्मृति है कि मैं तो अत्यंत सुख में, पर मेरा जो सुख है ना वो कर्मेंद्रियों वाला सुख नहीं है। आंखों का सुख, कानों का सुख, मुख का सुख, आइडेंटिटी का सुख नहीं मिलने वाला है अभी हमें। अगर हम अभी तक आइडेंटिटी का सुख सोच रहे हैं तो फिर हम अभी हेल में ही। विनाश किसका होना है? आइडेंटिटीज के सुख का। क्या वर्ड है? क्या वर्ड है हमारा? कर्मेंद्रिय जीत। यही है ना? जब हम सुख भी बोलते हैं, बाबा बोलते हैं सबसे बड़ा सुख क्या है? जब हम इंद्रियों से परे का सुख भोगते हैं, जब उस सुख को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो इंद्रियों से क्या होता है? आंख, कान, मुख, नाक, स्पर्श, इन सब से होता क्या है? हमारी आइडेंटिटी की भूख खत्म होती है। अतीन्द्रिय सुख यानी आइडेंटिटी से हट कर सिर्फ होने का सुख। हूं इस पल में, मैं हूं ही शुद्ध, पवित्र, शांत,
प्योर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बहुत स्वच्छ एनर्जी हूं मैं, ऊर्जा हूं मैं, लाइट हाउस हूं मैं, माइट हाउस हूं मैं। ये वाली ऊर्जा, इस आइडेंटिटी को, जहां कोई आइडेंटिटी ही नहीं, मुझे कोई नहीं जानता है और मुझे कोई नहीं पहचानता है, और इससे मैं सुखी हूं, ये है अतीन्द्रिय सुख। आई एम हैप्पी व्हेन नो वन नोज मी, क्योंकि मेरी कोई आइडेंटिटी, मैं हूं ही नहीं ना, मेरे पास कोई शरीर नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, तो पूरी दुनिया मुझे जानेगी ना। जानते कैसे हैं? पहचान पत्र क्या होता है? नाम, बॉडी से आपका जो जेंडर है ना, सिटी, ये सब कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कुछ हूं ही नहीं। जब आइडेंटिटी नहीं, मतलब किसी को पहचान ही नहीं है मेरी, और उस पल मैं सुखी हूं। दैट इज हेवन, दैट इज अतीन्द्रिय सुख। भगवान से स्वयं बैठ राजयोग सिखाते, कहाँ कनेक्ट होना है। यही तो राजाई है ना, एकदम स्वतंत्र हूं मैं। कोई भी मनुष्य, चाहे हेल का चाहे हेवन का हो, राजयोग सिखला ना सके। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम आत्माओं को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, देवता ये नहीं जानते। स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण को व विष्णु को क्यों दिया है? क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने, नीचे ऊपर होते रहते हो। ये स्वदर्शन चक्र निशानी है फाइनल की। आज तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो, कल माया से हार खाकर गिर पड़ते हो, तो तुमको अलंकार कैसे दे सकते? स्वदर्शन चक्र तो स्थायी चाहिए, इसलिए विष्णु को दिखाते हैं। ये बहुत गुह्य बातें हैं। जहां भी विष्णु का मंदिर हो व कोई भी स्वदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहां जाकर तुम समझा सकते हो। श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र देते हैं, राधे कृष्ण युगल के चित्र में स्वदर्शन चक्र नहीं देते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, जिनको परमपिता परमात्मा स्वदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। हाउ ब्यूटीफुल। जो बन गया उसको तो पता ही नहीं ना कि मैं ये कैसे बना, इसलिए उनके हाथ में स्वदर्शन कहाँ है, उन्हें पता ही नहीं हम कैसे बने। विष्णु के हाथ में दिया है, क्यों? क्योंकि विष्णु इज अ सिंबल कि हमने इस स्वदर्शन को घुमा घुमा कर ये स्थिति पा ली। विष्णु ऐसे तो कोई है ही नहीं। श्री कृष्ण श्री राधे तो है ना, साकार में आते हैं। विष्णु साकारी नहीं है ना, पर विष्णु सिंबल है। हम लोग सब जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है वो सिंबल है, वो एक एनर्जीज है जो हमें बता रही हैं कि ये तीन विधियां हैं जिससे तुम अतीन्द्रिय सुख को पाने वाले हो। सतयुग की जो स्थापना होनी है वो कैसे होनी है? ये 3 स्टेजेस, ये 3 स्टेप से होनी है, स्थापना, पालना और विनाश, ट्रांसफॉर्मेशन। तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। पर राधा कृष्ण तो बन रहे, उनको तो पता ही नहीं वो कैसे बने, राधा और कृष्ण, उनको पता ही नहीं वो लक्ष्मी और नारायण कैसे बने। तो लक्ष्मी या नारायण के हाथ में नहीं है, किसके हाथ में? विष्णु के हाथ। तो स्वदर्शन चक्रधारी कौन? हम बच्चे। जहां पर बाबा हमें तीनों कालों का ज्ञान दे देता है कि तुम कल क्या थे, फिर बीच में तुम मध्य में क्या हुए, और अब तुम फिर क्या बन रहे हो। वही जब देवता बनते हैं तो उन्हों को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। सतयुग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी है, वहां ये ज्ञान होता ही नहीं, वहां ये मालूम होता ही नहीं कि जो हम राजाई पाए हैं वो कहाँ से आए। वहां यह मालूम होता तो तुम रजाई कर ही ना सको, यही चिंता लग जाए कि लो हम तो सीढ़ी नीचे उतर रहे। तो बाबा भी कितना, देखो ये ड्रामा कितना एक्यूरेट है ना, कब आकर बताया जा रहा, जब हमें सीढ़ी चढ़नी है तो हमें खुशी हो रही है ना कि हम बन रहे, पर उस समय हमारी स्मृति गायब कर दी जाती, क्यों? क्योंकि फिर हम सीढ़ी उतर रहे। तो यहाँ से एक और बाबा ने हमें एक और सीख दे दी, कितनी सुंदर सीख दी ना, कि कोई चढ़ रहा हो ना, उसकी प्रोग्रेस उसको जरूर बताओ। उसकी प्रोग्रेस उसको बताने से वो अपलिफ्ट होता है, उसको अच्छा लगता है। बट जब उसका डाउनफॉल आए ना, तो उसको कभी मत बताओ कि तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो गया। हाउ ब्यूटीफुल। कितना कुछ बाबा अपने चरित्र से हमें हमें चरित्रवान बनाता है।
तो अब बाप बच्चों को धीरज देते, घबराओ मत, माया पर जीत पानी है, माया के तूफान आएंगे जरूर, विघ्न पड़ेंगे जरूर, इसका इलाज है योग में रहो। माया योग भी तोड़ेगी, परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना है। जो योग में रहेंगे तो उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितनी आयु बड़ी होती उतना अन्य अंत तक बाप से योग लगाए वर्षा लेंगे। योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है, इसलिए बाप कहते हैं योगी भव, मेरे को निरंतर याद करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रालब्ध पाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय इधर जो बाबा की बहुत ब्यूटीफुल टचिंग होती रहती कि मुझे मेरे जितने शब्दों को तुम याद भी रखती हो ना, और फिर उन शब्दों को जब तुम चर्न करती हो, तुम्हारे उस पर कितने विकर्म विनाश हो रहे होते हैं, हमें अंदाजा भी नहीं है। इतना ये गुह्य राज है सच में। बाबा कितना गुह्य है हमारा समझ पाना, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बाबा की गुह्यता को जानने में बड़ा मजा आता है, लाइफ इंटरेस्टिंग होती चली जाती कि वाह बाबा तुम ऐसे भी काम कर रहे हो, तुम ऐसे भी काम कर रहे हो। जितना आपको दिखेगा ना बाबा अपनी लाइफ में, आपको अपनी लाइफ से, बाबा से, अपने ब्राह्मण जीवन से, अपने संगम युग से उतना ही प्यार बढ़ता जाएगा। इसलिए बहुत कोशिश करनी है, एक ही चीज में बुद्धि को बिल्कुल बिजी कर देना। हाउ बाबा इज हेल्पिंग मी, हाउ बाबा इज डिस्ट्रॉइंग ऑल द विकर्मास। बाबा कैसे एक एक विकर्म को डिफ्यूज कर रहा है, ये मुझे दिखना चाहिए सारा दिन, तब मजा आएगा संगम युग का और ब्राह्मण जीवन का। बाकी थोड़ा समय, तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाए, क्योंकि ये जीवन बड़ी दुर्लभ है। ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सकेंगे। बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा, बालिक भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला है। जल्दी मरे ये वही कहेंगे जिनको माया बहुत तंग करती है, या कोई कर्म भोग है उनसे छूटना चाहते हैं, परंतु ये चांस फिर नहीं मिलेगा, इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ। बाकी तो जब समय आएगा तो ना चाहते भी सबको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाप सबकी रूहानी यात्रा पर ले ही जाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ 10-20 लाख को ले जाएगा, जैसे कुंभ के मेले में 10-15 लाख जाते हैं, ये तो आत्मा परमात्मा का मेला है। पाप स्वयं बंडा बनकर ले जाने आए, इनके पिछाड़ी तो अनगिनत आत्माएं जाएंगी, परंतु ऐसे भी नहीं सब जल्दी जाएंगे। प्रलय हो तो फिर ये भारत खंड ही ना रहे, परंतु ये भारत अविनाशी खंड है, यहाँ बहुत रह जाते हैं। फिर सतयुग में एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी। कलयुग विनाश हो, सतयुग स्थापन होने में बीच का थोड़ा सा टाइम जो मिलता है, इसमें थोड़े रह जाते हैं जो नए सिर अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है। ये ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या कहा बाबा ने, अपनी राजधानी हम स्वयं स्थापन कर रहे हैं, भाग्य की कलम मेरे हाथ में। तो कितना मुझे अपने इस पेंटिंग में एकदम बिजी रहना है ना। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय, इसको कल्याणकारी युग कह सकते हैं, कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी नहीं कहें, क्योंकि नीचे उतरते आते हैं। जो सतयुग से त्रेता का है, त्रेता से द्वापर का है, द्वापर से कलयुग है, इस सब में क्या हो रहा है, हम तो गिरते चले जा रहे हैं ना। तो वो संगम कल्याणकारी नहीं, सिर्फ ये संगम जिसमें हम सतयुग से कलयुग से सीधा सतयुग में जंप मारने वाले, ये संगम ही कल्याणकारी है, क्योंकि इसमें स्वयं बाप उतरते हैं। मेरा ये मुझे इस पार से उस पार ले जाए। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए, ये नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं, आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे। अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती, धंधा भी वही करते हैं जो कोई बिरला व्यापारी करे। जैसे हुनर सीखना होता है, यह है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर, इस पर ध्यान देना है। बाप रोज अमृत वेले आकर पढ़ाते हैं, तो उस समय बाप के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ, इसमें माया मुझे कोई विघन नहीं डालती। तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, मैं तुमको विघन डालती है। कोई कोई लिखते हैं बाबा हम बच्चों को ना भूलना भुलाना, परंतु मैं तो कभी नहीं भूलता, मुझे तो सबको वापस ले जाना है। मैं रोज याद प्यार देता हूँ, बच्चों को खजाना भेज देता हूँ, सबको ललकार करता रहता हूँ कि बाप की श्रीमत पर। अब ये इंपॉर्टेंट है ना, बाबा की ललकार क्या है, श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, इसमें गफलत या बहाना मत करो। कहते हैं कर्म बंधन है, ये तो तुम्हारा है, बाप क्या करे, इसको तोड़ने का तरीका तो बाबा ने बता दिया है ना।
हर आइडेंटिटी से मुक्त हो जाओ, जीरो हो जाओ, नथिंग हो जाओ, और सिर्फ बाबा, बाबा की पढ़ाई, बाबा की पेंटिंग, बाबा के मंथन, इसमें जुट जाओ। इससे क्या होगा, जो पुराना है वो सारा डिसॉल्व हो जाएगा। जिसको कहते हैं ना, एक 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 मट्टी का घड़ा है ना, वो पका हुआ घड़ा है। अब इस पके हुए घड़े को हमें मेल्ट करना है, मेल्ट, बिल्कुल एकदम मेल्ट, तभी तो नया घड़ा फॉर्म होगा ना। तो मेल्ट करने के लिए मुझे पूरा टूटना पड़ेगा, पूरा डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा। पूरा डिस्ट्रॉय भी नहीं कहेंगे, बिकॉज एनर्जी डजंट डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट होने के लिए तो तैयार होना पड़ेगा ना, उसके लिए जीरो, बिल्कुल सब तरफ से जीरो। आई डोंट एग्जिस्ट, मैं हूं ही नहीं ना। तो ये मान अपमान, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सब से कंप्लीटली डिटैच्ड, अलग हो गई हूँ। पाप कहते हैं योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा, तुमसे विकर्म नहीं होंगे। आधा कल तुम विकर्मों से छूट जाएंगे। फिर उच्च पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझाते हैं, कोई कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं। तुमसे कोई पूछे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये कार्ड है, उससे ये सब समझ जाएंगे कि ये किस धंधे धंधे में लगे, कि तो बड़े व्यापारी हैं। हर एक की रग देखनी है, सबसे अच्छा है चक्र पर समझाना। कैसे भी आदमी हो, चक्र को देख समझ जाएंगे कि बरोबर ये कलयुग है, अब सतयुग आने वाला है। क्रिश्चियन को भी समझा सकते हो, ये हेल है, अब हेवन स्थापन होने वाला है। वह तो जरूर हेवनली गॉडफादर ही करेगा, परंतु मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो गई है जो अपने को नर्कवासी भी नहीं समझते। कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी, वह तो समझना चाहिए जरूर हम नर्क में हैं। अभी कलयुग है, पुनर्जन्म भी जरूर कलयुग में ही लेंगे, स्वर्ग है कहाँ। बाबा तो कहते हैं शमशान में जाकर समझाओ, परंतु बच्चे झट थक जाते। समझाना चाहिए, अभी तो कलयुग है, अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेना चाहते हो तो आकर समझो। हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नर्क रहेगा ही नहीं, स्वर्ग में चलना है, यहाँ विष नहीं मिलेगा। अगर अब हम विष क्यों छोड़ रहे हैं, अब विष का भी अर्थ कितना गहरा है। जो मुझ आत्मा को इधर टच हुआ कि मुझ आत्मा के अलावा जो कुछ भी है ना इस वक्त, वो विष से भरा है। एवरीथिंग, मेरी नजरें, मेरे कान, मेरा मुख, मेरा स्पर्श, मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, सब पर विष चढ़ा हुआ है। कौन सा विष? लेने का, पाने का, एक भूख है अजीब सी। और जैसे ही मैं इससे अपने आप को अलग कर देती हूँ तो मैं एकदम से सुखी हो जाती हूँ। पर जैसे ही ये टच भी मुझे करता है ना, मैं उसी पल दुखी हो जाती हूँ। तो विष को समझना कि कौन क्या क्या मेरे जीवन में एक विष का कार्य करे। विष मतलब दुख, उसको यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। कैसे? ये बाबा युक्तियां बताते हैं। नेपाल में विजयाष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते। तुमको भी सबको समझाना है, घर घर में शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखना है। नौकरों को, मिस्त्रियों को भी समझाना है कि मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाप सभी की मनोकामना स्वर्ग के लिए ही पूरी करते हैं। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाप है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है। गरीब ही अपना कल्याण करते हैं, साहूकार मुश्किल ही करते हैं। सन्यासी भी जो नामी ग्रामी है वे अंत में आएंगे। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं। बाप भी साधारण तन में आता है, गरीब में नहीं। अगर ये भी गरीब होता तो कुछ कर ही नहीं सकता। गरीब इतनों की संभाल कैसे करते? तो युक्ति देखो कैसी रखी है बाबा ने। बाबा इज फुल ऑफ युक्ति। साधारण ही हो, जो बलि भी चढ़े और इतने सबकी परवरिश भी होती रहे। कितना बाबा ने युक्ति से काम किया ना। कैसे ब्रह्मा बाबा को बाबा ने चुना है, ऐसे ही मुझे हर एक स्टेप बहुत सोच समझ के चुनना है। मेरी चॉइस हर बार बहुत, जैसे बाबा एकदम समझ से चॉइस करता है ना, वैसी वाली समझ बाबा से डाउनलोड करनी लिटरली। इनके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़े और चढ़कर वारिस बन गए। अच्छा, मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरे नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया,
उसमें ही लगना, श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना, कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना। वरदान, श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म है, उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन ही है श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वापी की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। यही टाइम है हमारे पास, बस इसके बाद टाइम नहीं है। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। स्लोगन है, अपने संतुष्टता की पर्सनालिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। बट अपनी संतुष्टता पहले समझनी है। फ्रॉम वेयर एंड हाउ, कैसे हम कंप्लीट सेटिस्फाइड रहे, जो है जितना है जैसा है, उससे संतुष्टता आएगी ही कब, जितना मेरे अंदर बाबा के पॉइंट्स का मंथन होता जाएगा, जितना मैं कर्म समझूंगी, ड्रामा समझूंगी, सबके रोल में को समझूंगी, और जितना मेरे अंदर मतलब जितना निर्दोष भाव क्लियर होगा, नॉट बाय सेइंग बट अब अंदर से फील होने लगा कि हर आत्मा, हर सिचुएशन में सब कुछ कंप्लीटली निर्दोष है, क्योंकि ड्रामा बहुत सिस्टमैटिकली बना हुआ है और इस सिस्टम को मुझे छेड़ना नहीं है। सिंपल, as it is, I'm okay with the drama. तो जितना I'm okay with the drama means I am santusht, I'm satisfied with Baba, I'm satisfied with drama, I'm satisfied with everyone. How? Because I don't have any questions. I'm completely satisfied नहीं बोलेंगे, I'm completely okay ना, मुझे मतलब मैं अब किसी भी चीज के लिए क्वेश्चनड नहीं हूं। कोई भी चीज मुझे हिला, वही जो बाबा ने अचल अडोल वाली बात बोली, बट नॉट बाय ओनली सेइंग, आई कैन फील इट कि मुझे कोई चीज ना हिला नहीं रही है। क्यों नहीं हिला रही है? बिकॉज ड्रामा क्लियर है, बाबा क्लियर है, कर्मा क्लियर है, कर्मों की गुह्य गति क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है। जब ये सारी क्लैरिटी मेरे अंदर है ना, तो मेरे पास, मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। एंड व्हेन आई एम सेटिस्फाइड, तो ऑटोमेटिकली इट विल इफेक्ट एवरीबडी अराउंड मी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाओ आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, तब मैं इसी समय अपना अनजाम पालन करने, वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती, धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आते हैं। धर्म ग्लानि, कितना क्यूट ना, कितना करेक्ट बाबा ने एक्यूरेट आंसर दिया। भाई जब सतयुग से त्रेता में आए, कोई धर्म ग्लानि नहीं हुई। त्रेता से द्वापर में आए और नए धर्म आए, कोई धर्म ग्लानि नहीं हुई। ठीक है, नए धर्म आ गए, द्वापर से कलयुग में आए और बहुत सारे, मतलब उसका विस्तार हो गया। एक ही धर्म के कितने सारे विभाजन हो गए। जब इतने विभाजन हो गए, जब जो उसका, इसीलिए कई बार बाबा मुझे ना बहुत सारे धर्म अब बहुत समझाता है कि इस कल्ट को भी जानो, उस कल्ट को भी, बाइबल भी जानो, तो गुरु ग्रंथ साहब भी जानो, तो कुरान भी जानो। क्यों जानो? और जब इन सबको जाना, थोड़ा बहुत भी ऐसा बहुत स्टडी नहीं कर पाए, लेकिन हाँ जो उसका बेस बाबा ने सामने रखा वो यही था, हर धर्म में कुछ बातें इतनी कॉमन रही और वो सब हेल्पफुल रही। सब जगह पर मन की पवित्रता, हृदय की कोमलता, निर्मलता, सबकी बात हुई है, अहंकार की बात हुई है, सब बातें हुई है। पर ये जब ये भी खंडित हो गया ना, धर्म भी ग्लानि को पा गया, तब परमात्मा को आना पड़ा।
और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग हैं, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं। फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत हुई, उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं हुई। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती, उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सद्धर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब ये तो बात ही नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूं और एक ही बार आकर अधर्म का कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। इसी में बाबा की बहुत प्यारी और टचिंग हो रही है। इतनी बड़ी शक्ति, हाँ, परमात्मा, उसको क्या इतने सारे अवतार लेने पड़ेंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए? जैसे हम लोग कहते हैं कि उनके बड़े सारे अवतार होते हैं, 21 अवतार, तो कोई कितने अवतार, कोई 14 अवतार, कोई कितने अवतार बताता है। बट आज एक चीज बहुत अच्छी टच करती बाबा ने, कि इतनी ऊंची शक्ति परमात्मा, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इतने सारे अवतार क्यों लेने पड़े? वो तो एक ही बार आएगा और एक ही बार में सब कुछ खत्म। सोचिए ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, मतलब इतनी एनर्जी को, इतने सारे धर्म जो द्वापर से कलयुग तक में आ गए, सबका एक साथ विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने के लिए एक बार ही तो वो आएगा ना। वो बार बार क्यों? इतना कमजोर है क्या कि एक बार आएगा, फिर देखेगा आधे लोगों को खत्म किया, फिर ऊपर जाएगा, फिर दूसरा अवतार लेगा? हाउ फनी ना, हाउ इंटेंस बाबा का ये आंसर है। एक ही बार तो आऊंगा ना, और जब आऊंगा तो मैं एक ही बार सारा कार्य करके जाऊंगा, मुझे बार बार आने की क्यों जरूरत? सेकेंड पॉइंट, मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है? हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा। बाकी ये जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। बनाने वाला बाबा, तोड़ने वाली मैं। अब यह किस बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर वे फिर से बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ी है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, तो वह तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा और आज की डेट में साकार हम ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकते। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, कितना क्लियर बाबा ने कर दिया। ये जो हमारे अंदर एक बहुत सारी भूख होती है ना, हम इसको ठीक कर दे कि हमारे युगल ऐसे ठीक हो जाए, ये हमारा भाई ऐसे ठीक हो जाए, ये मेरी मम्मा ऐसे आ जाए ज्ञान में, ये पापा ऐसे आ जाए, ये हमारे बस का नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की तकदीर नहीं जगाएगा। जिस दिन बाबा की इच्छा होगी, जिस दिन बाबा को लगेगा कि अब मेरा ये बच्चा, इसकी तकदीर जगाने का समय आ गया, तो वो ऑटोमेटिक इस चीज में आ जाएंगे। मुझे अपने पुरुषार्थ पर फोकस करना है, अपनी पवित्रता पर, अपनी तकदीर पर फोकस करना है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।